नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसएस संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले हम कुछ छंद कर चुके हैं। आज हम रुचिरा छंद करने जा रहे हैं। तो रुचिरा छंद का लक्षण क्या है? छंद को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तो छंद तीन प्रकार के हैं, समृद्ध, अर्धसमृद्ध और विषमृद्ध। यानी छंद के तीन भेद हैं, समृद्ध, अर्धसमृद्ध और विषमृद्ध। तो ये रुचिरा जो हमारा छंद है समृद्ध है। समृद्ध का मतलब है कि चारों पंक्तियों में एक समान मात्राओं का होना। तो इसका लक्षण क्या है? जबऊ सजऊ दिति रुचिरा चतुर ग्रहे, यानी इनमें क्रमशः एक जगन, फिर भगन, फिर सगन, फिर जगन और ग इति एक गुरु। इस प्रकार 4 और 9 के बाद क्या होती है? यति होती है। तो ये कुल 13 वर्णों का समृद्ध है। ये रुचिरा छंद हमारा 13 वर्णों का समृद्ध है। छंद का दूसरा नाम क्या है? वृत्त। जबऊ सजऊ क इति रुचिरा चतुर ग्रहे, कि एक जगन, एक भगन, फिर सगन, फिर जगन और ग एक गुरु। इस प्रकार रुचिरा में ये क्रम रहता है, रुचिरा छंद में ये क्रम रहता है। और 4 और 9 के बाद क्या है? यति आती है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुति महताम महेशाम ममापि च शप्यतु नीलोहितः पुनर्भवम परिगत शक्ति आत्मभू। तो इसमें एक जगन, भगन, सगन, जगन और एक गुरु, यानी 13 वर्णों का ये समृद्ध है। जब हम छंद के ऊपर मात्राएं लगाते हैं तो यदि हम इस सूत्र को लिख लें, ये माता राज भान सलगम, तो इससे हमें मात्राओं में वर्णों के ऊपर मात्राएं लगाना जो है बड़ा आसान हो जाता है। परंतु इसको हमने इसका क्रम भी देखना है कि पहले जगन आना चाहिए, फिर भगन आना चाहिए, फिर सगन आना चाहिए, फिर जगन और फिर गुरु आना चाहिए। तो अब हम मात्राएं लगाते हैं इसके ऊपर कि प्रवर्तता, तो यहाँ पर जो आधा अक्षर होता है उसकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती। तो यदि पीछे आएगा तो संयुक्त व्यंजन माना जाता है, तब उसको हम क्या कर देते हैं? दीर्घ कर देते हैं। तो प्रवर्तता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई की मात्रा आ जाएगी। फिर वर्तता, प्रवर्तता, तो ये र इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर एस आ जाएगा। फिर गीता रह जाएगा, तो यहाँ पर आई, तो ये हो जाएगा हमारा जगन। उसके बाद अगला हमारा क्या है? भगन। तो भगन में क्या हमारा क्रम रहेगा? भगन में एस, यहाँ पे दीर्घ स्वर आ जाएगा और फिर यहाँ पर आई और यहाँ भी आई आ जाएगा। भगन में हमारा ये रहेगा। फिर प्रकृति हिताय, यहाँ पर ह्रस्व स्वर, यहाँ भी ह्रस्व और यहाँ पर दीर्घ। उसके बाद फिर यहाँ ह्रस्व, यहाँ दीर्घ और यहाँ ह्रस्व और दीर्घ। तो अब हम क्रम देख लेते हैं कि पहला हमारा जगन हो गया, 3 के बाद हम कॉमा लगाते जाएंगे। पहला जगन, फिर भगन, फिर सगन और फिर जगन और एक गुरु। इस तरह 13 हमारे इसके ऊपर मात्राएं आ गई है। 13 वर्णों का ये समृद्ध है। तो अगली पंक्ति पर लगाते हैं। तो यहाँ पर आई, एस, दीर्घ आ गया, लघु, दीर्घ, लघु, 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 लघु और दीर्घ, लघु, दीर्घ, लघु और दीर्घ। यहाँ पर इसको माँ को हम इधर लिखेंगे। तो इसमें भी हम कॉमा लगाते हैं। पहले जगन, फिर भगन, फिर सगन और फिर जगन। ममापि च शप्यतु नीलोहितः, ह्रस्व मात्रा आ गई, यहाँ दीर्घ आ गया, ह्रस्व आ गया। फिर यहाँ पे ममापि च शप्यतु, अब च के जो इसमें क है इसको हम क्या ले लेंगे? इस तरफ च के ऊपर ले लेंगे, तो यहाँ दीर्घ आ जाएगा। फिर ह्रस्व, 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 दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ और ह्रस्व और दीर्घ। तो यहाँ भी पहला हमारा जगन, फिर भगन, फिर सगन और फिर जगन और एक गुरु।
पुनर्भवम परिगत शक्तिर आत्म भू। तो ह्रस्व पहले, फिर ये रा जो है इसको इधर ले लेंगे संयुक्त व्यंजन में, एस कर देंगे, इसको दीर्घ कर देंगे, फिर भा ह्रस्व, यहाँ दीर्घ, फिर ह्रस्व ह्रस्व ह्रस्व, फिर यहाँ हम क्या कर देंगे ह्रस्व शक्ति। अब श और क इसको हम क्या कर देंगे दीर्घ कर देंगे, फिर ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व और दीर्घ। तो यहाँ भी ये हमारा 3 के बाद कॉमा, फिर यहाँ कॉमा आ गया, फिर यहाँ आ गया और यहाँ आ गया। तो कुल हमारे इसमें कितने आए 13 वर्ण आए। तो ये तो मैंने आपको सूत्र यहाँ लिख दिया था, यमाता राजभान सलगम। तो इस तरीके से वैसे हमें श्लोक के ऊपर मात्राएं लगानी है, परंतु यदि हमें कुछ समझ ना आए तो इससे हम टैली भी कर सकते हैं, इससे हम इसका मिलान भी कर सकते हैं। तो जगन है पहले हमारा, तो यहाँ पे इसकी हम ऐसे मात्रा लगा के देख सकते हैं कि हमारी ये मात्राएं ठीक है या नहीं है। तो ये हमारी क्या है मात्राएं आई एस आई ह्रस्व दीर्घ और ह्रस्व, तो ये ठीक आ जाएंगी। इसी प्रकार से भगन को भी हम चेक कर सकते हैं कि भगन का हम यहाँ से ले लेंगे, तो भगन में क्या आ जाएगी एस आई और आई। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि भगन में क्या है एस आई और आई, तो इसका मतलब हमारी मात्राएं ठीक चल रही हैं। सगन में उसके बाद क्या है सगन में, तो सगन को हम यहाँ से ले लेंगे, तो सगन में क्या है कि यहाँ तक आ जाएगा सगन। तो आई आई और एस, तो यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा आई और एस आ गया सगन में। फिर उसके बाद फिर जगन आ गया, तो जगन का हमें पता ही है आई एस आई यहाँ तक हो जाएगा, आई एस आई और एक दीर्घ हमारा हो गया। तो ये जो हमारा श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक का सबसे लास्ट श्लोक है भरतवाक्य। मरीच और राजा की जब आपस में बातचीत होती है, मरीच जो है राजा को क्या कहता है कि तुम अपने उस नगरी में जाकर के अंतःपुर में जाकर के अच्छी प्रकार से जीवन व्यतीत करो। परंतु फिर मरीच पूछता है राजा से कि मैं तुम्हें और क्या चीजें मैं तुम्हारे लिए और क्या प्रिय करना चाहता हूँ। तो राजा मरीच को क्या कहता है कि मैं लगातार प्रजा के हित के में तत्पर रहूं तथा जो वेदों में कही गई जो वाणी है उनका क्या है लोग क्या है उस वाणी का क्या है लोग सम्मान करें, यानी विद्वानों का लोग क्या है सम्मान करें। तथा परिगत शक्ति आत्मभू तथा सर्वव्यापक स्वयं भगवान शंकर हैं, भगवान नील लोहित नीले रंग वाले हैं, वो क्या है कि मेरी जन्म मरण के बंधन को भी काट दे। तो इस प्रकार ये हमारा छंद है, रुचिरा छंद है। जबहु सजौ गीति रुचिरा चतुर ग्रह। इसमें एक जगन भगन सगन जगन और गुरु के क्रम से 13 वर्णों का ये सम्मिलित है और ये हमने उदाहरण दिया। तो इसको आप जब पेपर में लिखें, पेपर में मांगने आ जाता है, तो आपको नीचे स्पष्टीकरण में लिखना होता है कि ये जो उदाहरण है हमारा रुचिरा छंद के बिल्कुल रुचिरा छंद के लिए बिल्कुल उचित है, इसलिए क्या है ये इसका उचित उदाहरण है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।